अगर यहाँ पर मेल है वीज़ा पाने वाला और इन्विटेशन लेटर देने वाली फ़ीमेल है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा पाने वाला अगर फ़ीमेल है और इन्विटेशन लेटर देने वाला मेल है कोई अमेरिका से तो भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके पीछे ट्विस्ट है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है जयदेव और आप देख रहे हो जेके यात्रा। आज मैं आपको बताऊंगा कि B1 B2 वीज़ा के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं और कुछ टिप्स जो आपको बहुत काम आएंगे B1 B2 मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं इस वक्त USA में वाशिंगटन DC में और कोविड के टाइम पे मैं यहां पर आया। कोविड के टाइम पे जैसे जैसे मैं मुंबई से निकला, मुंबई इमिग्रेशन में क्या हुआ, US में पहुंचा, US इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, अगर वो सब आपको जानना है तो वो सब आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है वीज़ा के रिलेटेड, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है और अगर ऐसा लग रहा है कि मैं पर्सनली, आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, तो जेके यात्रा में आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अभी तक साउथ ईस्ट एशिया के सारे कंट्रीज़ कवर किए हैं। जॉब्स रिलेटेड मैं अफ़गानिस्तान, इराक और कुवैत में भी जा चुका हूँ। अफ़गानिस्तान का वीज़ा कैसे मिलेगा वो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू गेट US B1 B2 वीज़ा का जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और उसके टिप्स 1 2 3। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो कुछ मैंने नोट्स बना लिए हैं डॉक्यूमेंट्स वीज़ा पाने के लिए। वीज़ा केस, जो आपका जो वीज़ा का जो केस है वो बहुत से स्ट्रॉन्ग बनाता है और कोई भी गलती मतलब ना करे, क्योंकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट ही लास्ट अटैम्प्ट होना चाहिए। तो जो कैटेगरी है B1 होता है ट्रैवलिंग, B2 होता है बिज़नेस और एक तीसरा वीज़ा होता है B1 और B2 जो कि दोनों को मिला के बनाया गया है बिज़नेस, ट्रैवलिंग, प्लेजर पर्पस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका मोटिव क्या है US आने का। आप सिर्फ विज़िट करने के लिए आ रहे हो, फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए आ रहे हो, या अपने बच्चों के ग्रेजुएशन डे अटेंड करने के लिए आ रहे हो। तो ये सब हर एक टाइम पे एक अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर आप विज़िट करने के लिए आ रहे हो तो आपके पास प्रॉपर बैंक बैलेंस होना चाहिए, 8 लाख 10 लाख होना चाहिए। और तो कम से कम, क्योंकि यहाँ पर एक दिन का खर्चा ही $30-35 है। $10 ब्रेकफास्ट का, $10 लंच का, $10 डिनर का, तो $30 यानी महीने के 900 या $1000 आपका खर्चा लग जाएगा अगर आप विज़िट करने आ रहे हो। तो आपके पास प्रॉपर बैलेंस, इनफ बैलेंस है। तो ये इंटरव्यू लेने वाला ज़रूर देखता है कि आपके पास कितना बैलेंस है, कि आप सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर कुछ हो जाता है वहाँ जाने के बाद में तो रिटर्न आने के लिए आपके पास पैसे है कि नहीं है। तो एक है बैंक बैलेंस। अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो आपका टैक्स का फॉर्म, एम्प्लॉयर का NOC लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये मेरा बंदा मेरे पास काम करता है सो एंड सो डेट से, इसकी एनुअल सैलरी ये है, जिसे सैलरी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। और ये बंदा इस दिन से इस दिन तक छुट्टी डाल रहा है, और छुट्टी डाल रहा है वो US जाने के लिए। तो ये ऑफिस अवेयर है इसके बारे में कि ये बंदा US जाने के लिए छुट्टी मांग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है एम्प्लॉयर की तरफ से। और आपके जितने भी सैलरी सर्टिफिकेट्स है वो आप अटैच कर सकते हो वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे। और अगर आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स है जैसे बॉन्ड है, LIC है, तो ये सब भी एक प्रूफ हो जाता है, स्ट्रॉन्ग केस होता है कि ये सब एसेट्स आपके पास है। वीज़ा इंटरव्यू लेने वाला ये ज़रूरी नहीं कि ये आपका ये सब चीज़ देखे, बट वो कभी कभी देखता है, कभी कभी नहीं देखता है। मेरे केस में नहीं देखा था। तो मेरा केस जो था उसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करके बताओ कि मुझसे पर्सनली क्या क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दूसरा है आपका जो सैलरी आपका किस स्ट्रक्चर में आ रहा है। अगर 50,000 आ रहा है तो उसके मंथ एंड में उस 50,000 में से कितना आप बचा पा रहे हो। अगर 50,000 आ रहा है और अगर उसमें से आप 40,000 खर्चा कर दे रहे हो तो सिर्फ 10,000 ही बचा पा रहे हो। तो एक वो सब भी वो लोग देखते हैं। अगर आपके मंथली 50,000 आ रहा है और सिर्फ 20,000 खर्चा आ रहा है, 30,000 हर महीने सेविंग हो रहा है,
तो यानी कि 3 महीने में 90,000 1 लाख रुपए तक हो जाते। तो एक वो लोग देखते हैं कि इसके पास सेविंग्स कितने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो वो बिज़नेस क्या चीज़ का है, क्योंकि आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो B1 B2 ट्रैवल और बिज़नेस पर्पस, तो आप एलिजिबल हो। अगर बिज़नेस कर रहे हो इंडिया में तो आप अपना इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो ज़रूर दिखाना, और ऐसा नहीं कि ज़ीरो रहना चाहिए वो इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ वीज़ा पाने के लिए। मतलब आपका रहना चाहिए 5,000 10,000 आप हर साल गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। आप एक ऑनेस्ट इंडियन सिटीज़न हो, आप एक ऑनेस्ट अपने कंट्री के सिटीजन्स हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सैलरी स्लिप आपका 2-4 साल पुराना होना ही चाहिए, और आपका बैंक बैलेंस, मतलब बिज़नेस कर रहे हो करंट अकाउंट होना चाहिए। करंट अकाउंट में कम से कम 10 लाख का एनुअल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर ना ही आपके पास जॉब है ना ही आपके पास बिज़नेस है तो आप कैसे वीज़ा पाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो कैसे वीज़ा पाओगे। अगर अभी तक आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो वीज़ा कैसे पाओगे। उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके पेरेंट्स का। आपके पेरेंट्स इस जगह पे काम कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स का ये बिज़नेस है, आपके पेरेंट्स इतना इनकम टैक्स फाइल रिटर्न कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, तो पेरेंट्स आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे आपके केस में, आपके वीज़ा के केस में। और अगर ये भी आपके पास अगर नहीं हो पा रहा है, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स कोई भी अगर US में है तो आप उनसे एक इन्विटेशन लेटर ले सकते हो। जी हाँ, इन्विटेशन लेटर में ये लिखा रहता है कि इस बंदे को मैं पर्सनली जानता हूँ, ये मेरा फैमिली फ्रेंड्स है, ये मेरे फ्रेंड्स का बेटा है, ये मेरे फ्रेंड्स की बेटी है, तो ये US आना चाहता है घूमने के लिए, बट ये सब अपने खर्चे पे आ रहा है। इन्विटेशन लेटर और एक स्पॉन्सर लेटर। स्पॉन्सर लेटर टोटली अलग होता है, इन्विटेशन लेटर टोटली अलग होता है। इन्विटेशन लेटर में आप अगर मेल हो, वीज़ा अप्लाई करने वाला अगर कोई मेल है और इन्विटेशन लेटर देने वाला भी अगर मेल है तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे वीज़ा पाने के। अगर यहाँ पर मेल है वीज़ा पाने वाला और इन्विटेशन लेटर देने वाली फ़ीमेल है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा पाने वाला अगर फीमेल है और इन्विटेशन लेटर देने वाला मेल है कोई अमेरिका से, तो भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके पीछे ट्विस्ट है। अगर ये जानना क्या ट्विस्ट है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। इंस्टाग्राम ID है JK यात्रा। और इन्विटेशन में जो भी खर्चा होगा वो सब आपका होगा। जब आप इंटरव्यू अटेंड करने जाओगे, फेस करोगे, तब आपको पूछेगा इंटरव्यू लेने वाला आप इस बंदे को कैसे जानते हो, तो वो सब आपको बताना पड़ेगा। इन्विटेशन लेटर के साथ में इन्विटेशन देने वाले का US का ID कार्ड, उसका पासपोर्ट नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी उसको देना पड़ेगा। तो ये बहुत मायने रखता है कि कोई अमेरिकन आपको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर, ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस क्यों देगा जब तक कि वो आपको जानता ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको ये इन्विटेशन लेटर मिल जाए। इन्विटेशन लेटर का फॉर्मेट मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बता दो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या आप मेरे मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ तो वहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। 4:40 हो गए हैं, शाम का वक्त है, ठंड बढ़ रही है। अब आते हैं स्पॉन्सर लेटर पे। स्पॉन्सर लेटर भी कुछ इन्विटेशन लेटर के जैसा ही होता है। स्पॉन्सर लेटर में स्पॉन्सर करने वाला आपका सब चीज़ खर्चा उठाएगा, आपके आने जाने का टिकट, आपके रहने का टिकट। इन केस ड्यूरिंग योर ट्रिप इन USA एनी एक्सीडेंट हैपन या कुछ भी होता है तो उसका इंश्योरेंस भी आपका स्पॉन्सर भरेगा। यानी कि इंडिया से अमेरिका आने का 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए का टिकट वो आपका पे करेगा, 3 टाइम खाने का पे करेगा, इंश्योरेंस का पे करेगा, आपके ट्रैवलिंग का करेगा जहाँ जहाँ आप घूमोगे। तो ये कोई क्यों करेगा, ये समझ रहे हो। तो अगर कोई ऐसा है आपका फैमिली फ्रेंड्स जो बहुत पैसे वाला है, अगर वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है तो आप उससे स्पॉन्सर लेटर लिखा लो, बट उस लेटर पे ऐसा लिखा रहना चाहिए कि आई एम गोइंग टू स्पॉन्सर सो एंड सो पर्सन, हिज पासपोर्ट नंबर इन दिस। वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है इंडियन सिटीज़न को, इसका पासपोर्ट नंबर ये है, ये बंदा इतने दिन से इतने दिन के लिए आ रहा है, ये बंदा मेरे यहाँ पर रहेगा, इसका सारा खर्चा मैं उठाऊँगा। अगर एम्बेसी आपको
कुछ और डिटेल्स जानना है तो मैं अपना डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इस लेटर में। ये स्पॉन्सर लेटर होता है। इनविटेशन लेटर में सिर्फ वो आपको इनवाइट कर रहा है शादी में, बर्थडे में, एंगेजमेंट में, कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, बट इनविटेशन लेटर में सारा खर्चा आपका होता है। और अगर कोई पॉइंट छूट रहा है, ऐसा अगर आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, तो मैं आपको बता दूंगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी आप DS 160 फॉर्म में जो भी फिलअप करते हो वो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एक पेपर में लिख के रख लो। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के सारे डिटेल्स DS 160 फॉर्म में फिलअप किया जाता है। तो बी केयरफुल, पॉलिटिकल, सोशल्स में कुछ भी शेयर मत करो। इंडिया में क्या चल रहा है, आपके कंट्री में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल्स व्यू अपने सोशल अकाउंट्स में मत दो। हेट स्पीच को शेयर मत करो और रिस्पेक्ट वाले पोस्ट किया करो, जिससे कि अगर इमिग्रेशन वाले कभी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते हैं, क्योंकि जब आप 160 फॉर्म भरते हो तो उसके 4-5 दिन के बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है इंटरव्यू का, तो उसके 4-5 दिन के अंदर में वो सब चेक कर लिए रहते हैं वो लोग। और अपना मोटिव एकदम क्लियर रखो US आने का। आप सही टाइम पे आओ और सही टाइम पे यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर इलीगली स्टे करने का कोई भी सोचो मत, बहुत प्रॉब्लम होता है दूसरों को आने के टाइम पे। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर दोस्तों के साथ अगर इस वीडियो को शेयर करोगे तो उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ज़रूर पहुँचेगी। और अगर किसी का कुछ अच्छा होता है मेरे वजह से तो थैंक यू यार, और आप लोग को दिल से थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।